जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नाजरीन, इंडिया के लिए गुड न्यूज है। आपको एक खबर देता हूं जो कि जिसको सुन के आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। आज एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, यानी कि इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल, इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन आईएनएस अरिहंत जो कि न्यूक्लियर है, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी और उसका यूज किया जाएगा और अपनी सेफ्टी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि किसी दूसरे मुल्क को बर्बाद करने के लिए। भारत ने पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आपका ये जोहरी आबदोज का जो तजर्बा किया है इन्होंने, बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, दुनिया का छठा मुल्क बन गया। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। पाकिस्तान की भी सलाहियत हासिल करने में कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है जी, लेकिन इजहार नहीं किया। हम लोग इजहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये खुश रहें और अपना ये नंबर अपना बढ़ाता जाए और डूबता जाए। पैसे जितने भी खर्च करेगा। इंडिया में एक मिसाइल बन रहा था और उस मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है और बहुत सक्सेसफुल मिसाइल है। वो मिसाइल उनके जितने भी शिप्स हैं उनके साथ अटैच किया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो कि एटमॉस्फेयर में क्रॉस करके और फिर वापस आती है। एटमॉस्फेयर क्रॉस मींस हम इस मिसाइल से सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं, चाहे वो ट्रेजेक्टरी में जाए या ना जाए, लेकिन वो स्पेस में पहुंच जाएगा। परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर भारत ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन समंदर के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। अल्टीमेटली आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये बता दें। आपने सबने बंद कर दिया है बनाने अब चीजें जी। आप ये इंडिया लगा पड़ा है बनाने में, सिर्फ हमें करने के लिए। अब ये जंगी जुनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को खतरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा? आपका किसको मारेगा? अब हम इनके दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मामला सामने आया है कि चीन जो है वो इस वक्त इंडिया की जासूसी कर रहा है, जिसकी वजह से इन मिसाइल का आने वाले 12 महीनों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और उसको कामयाब तरीन बनाया जाएगा। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आपको, मेरे को, सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपने शो ऐसे जबरदस्त तरीके से शुरू किया। ऐसी आपने सुखद समाचार दिया कि हृदय बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया, खुशी मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। वो ममालिक जो है ना, उन्होंने जेनेटिक्स में, मेडिकल की इश्यूज में इतनी ज्यादा तरक्की की है कि अब वेपन्स की, मैं समझता हूँ, जंग नहीं रहेगी। अब ज्यादा इक्तिसादी तौर के बाद, इक्तिसादी अमूर के बाद ये जंग दूसरी जंगों में तब्दील हो रही है, जो जिसको हम 5th वार जनरेशन का नाम दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? ये मुझे ऐसी लगी है जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दें और उसे बोले तोड़े ना। ये आप देख लें, अभी उन्होंने एडमिट किया कि हमसे गलती से मिसाइल फायर हो गया था। वो तकरीबन 2-3 माह पहले पाकिस्तान में आकर गिरा था। उन्होंने अपने 4 से 5 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया इस बात पे, और ये एडमिट किया कि हमसे गलती से हो गया। अगर इस तरह के एक नॉन सीरियस कंट्री के पास, अनप्रोफेशनल कंट्री के पास इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी तो सिक्योरिटी रिस्क है पूरी दुनिया के लिए। अगर गलती से उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन होता तो वो तो पूरी दुनिया को इसके नताज भुगतने पड़ते हैं। वो तो पाकिस्तान के गुड लक के वो कहीं ग्राउंड में जाकर गिराया, अगर आबादी पे गिरता तो। जब उनका मिसाइल हमारे मियाँ चन्नू के गिरा तो उनको वो नज़र क्यों नहीं आता कि एक इंडिया अपने आप को, जो कि 74 में उसने एक एटॉमिक अपना एक्सपीरियंस किया था, तो उसका मिसाइल किस तरह से वो गलती से मियाँ चन्नू पे पहुंच गया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी
हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत। ये बिल्कुल हाई एक्यूरेसी से लगी, और हाई एक्यूरेसी से मींस अपने टारगेट को सेट किया। बे ऑफ बंगाल में आज टेस्ट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात बोली। तय में मौजूद आबदों से फायर किया जा सकेगा, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा सकेगा, ये बात वो कर रहे हैं। तो भाई आपको फिर दूसरा मुल्क कुछ नहीं करेगा क्या आपके साथ में? तो आप ये बातें जो करते हैं खामखा की एक जो छुट भरियों वाली, इस बात को छोड़कर आप मैंने लोगों की फलाह बहबूद की बातें करें। वो इंडियन के जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप कब तक उनको आप ये काम इस तरह से करते रहेंगे कि आप लोगों को मारने के लिए आप जो है वो मिसाइल पे मिसाइल बनाएंगे? और चीन इन्हें काउंटर कर रहा है। ये चीन के पल्ले अभी मेरी बात सुनिए, चीन जो है वो जासूसी कर रहा है, और ये जो मिसाइल है ये ऐसे हैं कि अगर तो चीन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये चीन को गाड़ भी सकते हैं। देखें, अपने दिफा के लिए चीज़ें बनाना तो बहुत पहले से ये रोमन एम्पायर से ये चीज़ें शुरू हुई। जहाँ तक आपने बात की कि चीन को ज़मीन में गाड़ना, तो शायद चीन आने वाले दौर का सुपर पावर, और इंडिया के पास इतनी ताकत नहीं कि वो चीन को दबा सके। चीन के पास भी बहुत ज़्यादा वॉर मिसाइल्स हैं। और दूसरी बात कि ये डेवलपमेंट हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह से हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे मिसाइल्स वगैरह, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल जो इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत मिसाइल्स बनाए हैं। लेकिन वो मिसाइल है कहाँ पे, क्या वो वर्किंग कर रहे हैं? देखें, इस तरह मिसाइल्स को शो करना और इसको मीडिया में करना, ये तो दुनिया का अमन ख़राब करने के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर ऐसा मिसाइल पाकिस्तान को नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हायर करे। लेकिन इंशाल्लाह अच्छे के लिए उम्मीद करनी चाहिए। हो सकता है कभी गवर्नमेंट पावरफुल हो, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और हो सकता है हम आगे बहुत बड़ी पावर बने, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। ये जो न्यूक्लियर वेपन है असल में उनको खुद से टेंशन है हमारे वेपन से, इसलिए वो हमें ये मिसगाइड्स कर रहे हैं। और अपने आप को एक फ़िज़ा पैदा कर रखी है पूरी दुनिया में, और ख़ुसूसन इस खत्ते में कि भाई पाकिस्तान से और चीन को हमें एक साथ में लड़ना है। हम 3 फ्रंट वार लड़ सकते हैं। भाई कैसे लड़ सकते हो? तुम इंसानों की तरह से लड़ोगे तो अमेरिका भी 3 फ्रंट वार नहीं लड़ सकता है, तुम कहाँ से लड़ोगे 3 फ्रंट वार? सारी दुनिया जानती है कि एटमी पावर अगर अपना जो जोर दिखाए मैदान जंग में तो सारी दुनिया हिल के रह जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप एटम पावर बन चुके हैं तो आपको इस तरह के मिसाइल से डरने की ज़रूरत है, बल्कि दुश्मन को भी डरने की ज़रूरत है कि आप एक एटमी पावर हैं। आप किसी मुल्क के ऊपर इस तरह अपना रोब नहीं डाल सकते, खुसूसन एक एटमी पावर पे। अमेरिका साजिशें करता है, लड़ाई तो नहीं कर सकता। 27 फरवरी तो हार गया अफगानिस्तान, 31 अगस्त में यहाँ पर बाहर के चला गया। 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से भाग आया बुरी तरह से, और भागते भागते भी आदमी मार के चला गया, अपने आप ही आदमी में मरवा के चला गया। तो आप रूस में भाग के चला गया, आप क्या करोगे? लेकिन मोदी साहब की बात समझ में नहीं आती है। मोदी साहब को समझ में आए ना आए तो अब उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि आपका ये जो तरीका कार है ये काम कारामद नहीं होगा।